हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव। और 22 रन से लॉर्ड्स में हार इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जीत गए थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे। लड़ाई रविंद्र जडेजा ने बहुत लड़ी, मोहम्मद सिराज साथ खड़े रहे, जसप्रीत बुमराह साथ खड़े रहे, लेकिन अंततः जीत इंग्लैंड की हुई। 22 रन से मुकाबला हारा, 193 चेस कर रहे थे। एक सवाल जो अब हर भारतीय क्रिकेटर से और जो खेल रहे थे उस मुकाबले में, जो बल्लेबाज खेल रहे थे, उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या रविंद्र जडेजा किसी अलग पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे और आप लोग किसी अलग पिच पर? हाँ, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। सिनेमैटिक मैच हुआ, बहुत मज़ा आया, गूज बम्स थे, मज़ा आ रहा था देख के कि किस तरीके से चेस कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सवाल यशस्वी जायसवाल से कि 7 गेंदें खेली, जोफ्रा आर्चर को फ्रंट पर पुल लगाना चाहते थे, सामने की गेंद थी, क्या करने की कोशिश थी, समझ में नहीं आया। केएल राहुल, उनके पास थोड़ा सा धैर्य था क्योंकि 5वें दिन जब आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हो लॉर्ड्स के मैदान पर तो बहुत आराम से, सहजता से और संवेदनशीलता से बल्लेबाजी करनी पड़ती है। और वो केवल एक ही बल्लेबाज ने करके दिखाया और उनका नाम है सर रविंद्र जडेजा। एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया कि इनसे बेहतर ऑलराउंडर इस वक्त प्रेजेंट मूवमेंट में अगर उनके बराबर पे एटलीस्ट कोई है तो बेन स्टोक्स हैं या फिर ये उनसे ऊपर ही हैं। ये दो ही ऐसे लोग हैं जो किसी वक्त किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म कर देते हैं। और पहली पारी 50 बनाई, दूसरी पारी में रन बनाए। पहली पारी में भी मामला ऑलमोस्ट इंग्लैंड के पक्ष में था, लेकिन जडेजा खड़े हो गए अपनी तलवार लेके और यहाँ भी खूब लड़े खूब लड़े खूब लड़े, लेकिन मोहम्मद सिराज प्ले डाउन हो गए। बशीर की वो गेंद थी। सवाल एक ये भी कि 3 गेंदें शेष थी, आप चौथी 5वीं गेंद का भी इंतजार कर सकते थे सिंगल लेने के लिए, लेकिन जडेजा की अलग मानसिकता रही होगी, दबाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन 22 रन से ये हार हुई और बहुत नज़दीक आ गए थे क्योंकि हार रही है भारतीय टीम, ये बहुत पहले समझ में आ गया था जब 6-7 विकेटें हुई थी। लेकिन उसके बाद बुमराह ने जिस तरीके से आके 53 गेंदें, माफ़ कीजिएगा 54 गेंदें खेली और नीतीश कुमार रेड्डी ने 53 गेंदें खेली, ये लोग डट गए थे। सवाल एक जसप्रीत बुमराह के मन में भी आएगा कि क्यों वो शॉट लगाया, क्योंकि मोहम्मद सिराज प्ले डाउन हुए, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि अनलकी रह गए। लेकिन बाकी के जो खिलाड़ी थे वो अपनी मर्जी से शॉट मारते हुए आउट हुए। एलबीडब्ल्यू में चलिए मानते हैं कि ड्यूक की बॉल होती है, पड़कर तेज़ी से अंदर की तरफ स्किड करती है, मुश्किल होती है बल्लेबाजी। लेकिन जडेजा भी तो सेम पिच पर खेल रहे थे, सेम गेंदबाजों के सामने खेल रहे थे और बहुत धैर्य से बल्लेबाजी करी। शायद वो धैर्य शुभमन गिल ने नहीं दिखाया, करुण नायर ने नहीं दिखाया। और यशस्वी जायसवाल यंगस्टर हैं, अभी बहुत सीखना है क्योंकि बहुत अजीब तरीके का शॉट मारा और नहीं मारना चाहिए था ऐसा शॉट। ऋषभ पंत, उनसे बहुत उम्मीदें थी फैंस को, लेकिन ऋषभ पंत भी नहीं चले। और अंततः जब सब ढेर हो गए तो सब ने देखा एक खिलाड़ी की ओर और वो थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा देर खड़े रहे, लेकिन ज़्यादा देर और अंत तक तब खड़े होते ना जब साहब उनके साथ कोई खड़ा होता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक तरफ से बल्लेबाजी नहीं की जाती है क्रिकेट में, दोनों तरफ से खिलाड़ियों को खेलना होता है। लेकिन जडेजा के साथ कोई बचा नहीं, तो फिर अंत में ये मैच जो है वो इंग्लैंड के पक्ष में चला गया। 2-1 से सीरीज़ में आगे हो गए हैं। अब अगला मुकाबला चौथा टेस्ट मैच है और आशा यही रहेगी कि अब यहाँ से एक और टेस्ट मैच जीतें, क्योंकि अगर अब हारे तो सीरीज़ हार जाएंगे बॉस। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।